हो गया। तो आज अपन एंटर कर रहे हैं किसमें, मेंस्ट्रुअल फेज में, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, यानी कि ऋतुस्राव। नाम याद रखना, रजोधर्म, रज चक्र, आर्तव चक्र, किसी भी नाम से पूछी जा सकती है आप लोगों को डेफिनेशन, ठीक है। 2 नंबर में डेफिनेशन पूछेगा, बस आप लोगों को इतना ही लिखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और इन डेफिनेशंस को भी क्या कर सकता है, पूछ सकता है। रजो धर्म क्या कहते हैं, रजो दर्शन मेनार्की, रजो निवृत्ति मेनोपॉज, ठीक है। चलो पहले डेफिनेशन को समझते हैं अपन, ठीक है। यह प्राइमेट स्तनधारियों जैसे कि वानर, बंदर और मानव की मादाओं में होने वाला एक पुनरावर्ती जनन चक्र है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऋतुस्राव या रज चक्र कहते हैं, ठीक है। आगे और लगा के, जिसे लगा के और लिख देना, जिसे ये कहते हैं फलाना, ठीक है। कर लेंगे ना, इतना तो ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इट इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल फाउंड इन फीमेल प्राइमेट। बस मुझे ये वर्ड बता दो, ये वर्ड तुमने समझ में आ गया तो डेफिनेशन में कुछ नहीं है, ठीक है। ये लिखा है यहाँ पे फीमेल प्राइमेट, इसका मतलब क्या है, बाकी तो आप लोगों को वर्ड समझ में आ ही रहे होंगे, है ना। क्या आप लोगों ने ये वर्ड सुना है पहले, मादा 2 तरह की होती है, यानी कि फीमेल्स 2 तरह की होती है ना, एक प्राइमेट और एक होती है कौन सी, नॉन प्राइमेट, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है, हम लोग आते हैं प्राइमेट में, किसमें, प्राइमेट में। समझते हैं इनको, प्राइमेट और नॉन प्राइमेट होता क्या है, ठीक है। तो प्रकृति ने जो मादा स्तनधारी हैं उन सब को बच्चे पैदा करने का एक प्राकृतिक, है ना, एक कैलेंडर दे रखा है, जिस कैलेंडर के तहत क्या होता है, हर महीने ओवेरी से एक अंडाणु निकलता है ना। हर महीने ओवेरी यानी कि अंडाशय से एक अंडाणु बाहर आता है, एक ओवम बाहर आता है, और उसी समय यूटेरस में, गर्भाशय में क्या हो रही होती है, उसके लिए तैयारी हो रही होती है, यानी गर्भाशय तैयार हो रहा होता है, यूटेरस तैयार हो रहा होता है उस अंडाणु के लिए, क्योंकि अंडाणु आकर के गर्भाशय में इम्प्लांटेशन होगा उसका फर्टिलाइजेशन होने के बाद, है ना। तो उसको तैयार करना होता है गर्भाशय को, है ना, बनाना होता है उसको, ग्लैंडुलर वगैरह मैंने आप लोगों को उसमें बताया था, है ना, जब हम लोगों ने फीमेल का वो पढ़ा था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, तब मैंने आप लोगों को 3 लेयर बताई थी। 3 लेयर में जो सबसे अंदर वाली लेयर थी वो कौन सी थी, एंडोमेट्रियम, है ना। उसी में क्या हो रहा होता है, इम्प्लांटेशन हो रहा होता है। तो जिस समय ओवेरी से ओवम निकल रहा है, यानी कि अंडाणु निकल रहा है, उसी समय गर्भाशय में वो जो अंदर की जो दीवार थी एंडोमेट्रियम, वो क्या हो रही होती है, तैयार हो रही होती है। अब अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है, यानी कि निषेचन हुआ है ना, तो निषेचन होगा तो वो एंडोमेट्रियम बनी रहेगी, यानी कि गर्भाशय की जो आंतरिक भित्ति थी वो बनी रहेगी। लेकिन अगर वो तुम्हारा निषेचन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, वो एंडोमेट्रियम टूट करके ब्लड के फॉर्म में कहाँ आएगी, बाहर आएगी, है ना। और ये चक्र हर महीने लगातार कैसा क्या होता रहता है, चलता रहता है। और इसी चक्र को हम क्या कहते हैं, रज चक्र, यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ठीक है। और जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, एक बार फर्टिलाइजेशन होने के बाद इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो फिर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाती है, रुक जाती है, फिर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है ना। तो नॉन प्राइमेट और प्राइमेट क्या होते हैं, प्राइमेट में देखो कौन कौन आते हैं, कौन कौन सी फीमेल्स आती हैं, इसमें कौन कौन सी फीमेल्स आती हैं, तो एक एप्स हो गए, है ना, एक मंकी हो गए, एक ह्यूमंस हो गए, इनकी जो मादाएं हैं वो इसमें आती हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, हर महीने ओवम रिलीज होगा, है ना, तो उसका इम्प्लांटेशन होगा तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगी। अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, है ना, अंतरोपण नहीं हुआ, तो फिर ये ब्लड के थ्रू टूट करके क्या आती है, बाहर आती है। ऐसा इनमें ही होता है, बंदरों में और ह्यूमंस में। लेकिन क्या आप है, एप्स भी बंदर जैसे ही कुछ होते हैं ना, इनमें दिखने में थोड़ा बहुत ही अंतर होगा, मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। एप्स वर्सेस मंकी। Apes and monkeys are both primates, but they belong. मुझे तो इनमें नालायकों में कुछ भी अंतर नहीं दिख रहा है। हाँ चलो इसमें दिख जाएगा, देखो ये है एप्स इस तरह के, ठीक है, और ये तुम्हारा बंदर है, नहीं दिखाई दे रहा, दिख नहीं रहा,
ब्लैक व्हाइट अरे ये तो और छोटा हो गया ना लाइक। लैपटॉप में देखो ऐसी शक्ल दिखती है एप्स की, और कुछ ऐसा होता है कौन, बंदर, है ना। तो एप्स और बंदर ऐसे होते हो, कलर का अंतर है कलर का ही अंतर लग रहा है, अंतर तो और भी होगा। ऐसे ही हम लोग दिखते हैं इनके जैसे ही, है ना। तो किस किस में, एप्स, मंकी और ह्यूमंस में ये साइकिल हमें देखने को मिलती है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी कुतिया को देखा कि उसके हर महीने, है ना, ब्लीडिंग हो रही हो? क्या आप लोगों ने गाय को देखा, है ना? तो जिनमें ऐसी ब्लीडिंग नहीं होती है ना, उनको अपन क्या बोलते हैं, नॉन प्राइमेट बोलते हैं। इनमें एक दूसरी साइकिल चलती है, उसके बारे में एनसीईआरटी ने नहीं पढ़ाया है, उसको अपन बोलते हैं, पता नहीं ईस्टो साइकिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रुको जरा कंफर्म करता हूँ। हाँ, ऑयस्ट्रस चक्र बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ऑयस्ट्रस चक्र, है ना। चाहो तो कहीं ऐसे लिख लेना, नॉन प्राइमेट में जो चलता है वो कौन सा चलता है, ऑयस्ट्रस साइकिल। ठीक है, अपनी जानकारी के लिए लिख लो, बस ये पूछेगा नहीं तुमसे, कहीं ओटी वगैरह में पूछ रहे तो पूछ रहे, ठीक है। वैसे तो एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है तो पूछना नहीं चाहिए, पूछ लिया तो लिखा दिया ना। नॉन प्राइमेट, ठीक है। पहचान क्या है इन मादा की, बस वही पहचान है ना कि ब्लीडिंग के थ्रू बाहर ये नहीं आएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल इनमें नहीं चलेगी, ठीक है। बाकी इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में फीमेल में हमें दो फेज देखने को मिलते हैं लाइफ में, है ना। एक दो मुख्य जीवन पड़ा हुआ है ना, टू मेजर लाइफ माइलस्टोन्स। एक मिलता है हमें मेनार्के, एक मिलता है हमें मेनोपॉज। मेनार्के का मतलब है जब फीमेल में पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो रही है, जिस दिन पहली बार शुरू हुई उसको अपन बोलेंगे क्या, मेनार्के, फर्स्ट टाइम, है ना। तो फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग को ही अपन क्या बोलते हैं, मेनार्के बोलते हैं। लेकिन जब ये परमानेंट बंद हो जाती है तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, मेनोपॉज। पॉज का मतलब क्या हो गया, रुक गई, ठीक है। और ये रुक कब जाती है, 45 से 50 की उम्र में, और शुरू कब हो जाती है, तुम्हारी प्यूबर्टी की एज में लगभग 12-13 की उम्र में क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आर्तव चक्र की जो घटनाएं हैं वो कौन कौन से हमें इवेंट्स देखने को मिलेंगे, है ना। यहाँ पे हमें दो टाइप के इवेंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक तो ओवेरी के अंदर कुछ बदलाव हो रहे होते हैं, और एक हमारे यूटेरस के अंदर भी क्या हो रहे होते हैं, चेंजेस हो रहे होते हैं, ठीक है। ओवेरी के अंदर क्या हो रहा होता है, एक तो ओवेरियन इवेंट्स देखने को मिलता है ना, सॉरी, एक तो हमें फॉलिकुलर फेज देखने को मिलता है। इस समय क्या हो रहा होता है, इस समय फॉलिकल्स डेवलप हो रहे होते हैं, है ना। प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, सेकेंडरी बनेगा, टर्सरी बनेगा, और क्या बनेगा तुम्हारा, ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। प्राथमिक पुटक, द्वितीयक पुटक, तृतीयक पुटक और ग्राफी पुटक यहाँ पे बन रहे होंगे, ठीक है। फिर आएगा तुम्हारा ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज का मतलब है कि ग्राफी पुटक से वो जो तुम्हारा सेकेंडरी oocyte था वो निकल के कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि द्वितीय का अंडक का बाहर आना, किससे, ग्राफी पुटक से, तो उसको अपन बोलते हैं क्या, ओव्यूलेटरी फेज। और तीसरा फेज होगा तुम्हारा कौन सा, ल्यूटियल फेज, है ना। जो पीत पिंडक प्रावस्था होते हैं, पीत पिंडक प्रावस्था इसको अपन बोलते हैं, ठीक है। ल्यूटियल फेज में क्या होता है, जैसे ग्राफी पुटक फटेगा तो उसमें से फट करके द्वितीय अंडक तो बाहर आ जाएगा, सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा, लेकिन जो अब मटेरियल बचा है उसको अपन क्या कह रहे थे, पीत पिंडक कह रहे थे, यानी कि उसको अपन कॉर्पस ल्यूटियम कह रहे थे, है ना। तो भाई कॉर्पस ल्यूटियम वाला फेज आएगा, है ना। फिर अपन देखेंगे वहाँ पे क्या होगा, वो एक हार्मोन रिलीज करवाता है, LH नहीं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन वगैरह रिलीज करवाता है वो, है ना। उसके बाद अपन गर्भाशय में देखेंगे, इस समय गर्भाशय में क्या हो रहा है, तो गर्भाशय में मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज भाई ब्लीडिंग हो रही होती है, ठीक है। प्रचरोद भवन, यानी कि गर्भाशय बन भी रहा होता है,
अगर महिला प्रेग्नेंट हो गई है तो ये वाला फेज नहीं आएगा, मेंस्ट्रुअल फेज, और अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है तो फिर क्या आएगा, ये फेज चलता रहेगा हर महीने, ठीक है। और जब प्रसरोत भवन प्रावस्था प्रोलिफरेटिव फेज का मतलब क्या होता है, हर महीने तुम्हारा गर्भाशय का बनना, एंडोमेट्रियम का बनना, क्योंकि उसे तो नहीं पता ना कि तुम्हारा वो क्या प्रेगनेंसी होनी है कि नहीं होनी है ना, गर्भाशय तो नहीं जानता ना, वो तो अपने आप को हर महीने क्या करता है, प्रेगनेंसी के लिए तैयार रखता है। तो तैयार करता है तो कौन सी लेयर तैयार कर रहा होता है वो, जहां पर इम्प्लांटेशन होना है, अध्यारोप वो होना है, क्या बोलते हैं उसको, अंतरोपण होना है ना, तो एंडोमेट्रियम में होता है। एंडोमेट्रियम को वो क्या कर रहा होता है, तैयार कर रहा होता है। तो एंडोमेट्रियम यहाँ पर बन रही होती है ना, तो बन रही होती है तो उसको अपन क्या कहते हैं, प्रसरोत भवन प्रावस्था, ठीक है। उसके बाद आ गया स्रावी प्रावस्था, है ना, यानी कि सीक्रेटरी फेज। इस फेज में क्या होता है, वो एंडोमेट्रियम जो बनी थी वो टूट करके कहाँ आ जाती है, ब्लड के फॉर्म में बाहर आ जाती है, ठीक है। तो ये फेज हमें देखने वाले हैं, लेकिन ये सब का सब काम होता है किसकी वजह से, हॉर्मोन्स की वजह से, है ना। हॉर्मोन्स का जरा सा भी ऊपर नीचे होना, इधर उधर होना, पूरा का पूरा वही इसको क्या कर रहा होता है, बैलेंस कर रहा होता है। तो सबसे पहले अपन हार्मोन सिस्टम पढ़ेंगे, किसमें, फीमेल में, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता रहे कि कौन सा हार्मोन कहाँ पर काम कर रहा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, ठीक है। तब अपन उस डायग्राम को बनाएंगे जो मैंने कल आप लोगों को बताया था, फिर समझेंगे उससे, ठीक है। टाइम तो नहीं हो गया, अभी तो है टाइम। चला, हो गया, आज कुछ समझ आया। 2 दिन की छुट्टियां क्यों की, समझ नहीं आ रहा था, 2 दिन की छुट्टियां कैसे हो गई। समझ ले, तुझे वहां से दिख रहा है पीछे से, हैं? चलो देखो इधर समझो। अब हाइपोथैलेमस पता है क्या है, हमारे दिमाग में एक ग्रंथि है ना, हमारे यहाँ पे पाई जाती है दिमाग में, ठीक है। हाइपोथैलेमस वो क्या करती है, जैसे ही प्यूबर्टी आती है ना, जैसे ही प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी के समय वो एक हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देती है, कौन सा, GnRH। फुल फॉर्म क्या है इसका, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। फुल फॉर्म याद रखना, मैंने पीछे लिखाया था इसलिए नहीं लिखाया यहाँ पे वापस से, ठीक है। इसका भी फुल फॉर्म लिखाया था मैंने पीछे, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, और इसका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये जो पढ़ा हुआ GnRH है वो काम करता है तुम्हारा किस पर, पीयूष ग्रंथि पर, और वो भी कौन सी, एंटीरियर पिट्यूटरी पर, है ना, यानी कि अग्र पीयूष ग्रंथि पर, ठीक है। उसके बाद अग्र पीयूष ग्रंथि 2 हार्मोन रिलीज करवाती है, एक FSH और एक LH, ठीक है। FSH कहाँ काम करता है, पुटकों के ऊपर, नाम ही क्या है उसका, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये फॉलिकल्स पर काम करता है, वो 2-3-4 फॉलिकल्स हम लोगों ने पढ़े थे ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और ग्राफियन, ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और ग्राफी पुटक पर ये काम करते हैं, ठीक है। और ग्राफी पुटक में भी, इन पुटकों में भी कहाँ पर काम करते हैं, ग्रेनुलोसा सेल पर, कहाँ पर, ग्रेनुलोसा सेल पर। और वो ग्रेनुलोसा सेल क्या करवाती है, आपको पता है ना, कौन सा हार्मोन रिलीज करवाती है, एस्ट्रोजन। तो वो एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करवाती है, रिलीज करवाती है। अब एस्ट्रोजन हार्मोन यहाँ पे जैसे ही बढ़ता है वो पॉजिटिव फीडबैक देता है किसको, ये बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन बढ़ा देता है किसको, FSH, LH और GnRH को, तीनों को बढ़ा देता है, ठीक है। आगे इनको याद रखना कि कौन सा हार्मोन कहाँ पर कौन रिलीज कर रहा है और क्या हो रहा है उसकी वजह से। तो बढ़े हुए एस्ट्रोजन की वजह से FSH, LH और GnRH भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे इनसे क्या होगा। ये जो तुम्हारा LH है वो काम करता है किस पर, ग्राफियन पुटक पर, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल पर, ठीक है, ग्राफी पुटक पर काम करेगा। और ग्राफी पुटक पर काम करेगा तो जैसे ही LH की मात्रा ज़्यादा होगी, है ना, ग्राफी पुटक क्या हो जाएगा, फट जाएगा, ठीक है।
ग्राफिक प्रोडक्ट पर काम करके ग्राफिक प्रोडक्ट को फाड़ने का काम करता है, रप्चर करने का काम करता है कौन? LH। ठीक है, जैसे ये रप्चर होता है तो रप्चर होने के बाद इसमें से सेकेंडरी oocyte क्या होगा? बाहर आएगा। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ओव्यूलेशन। आगे अपन पढ़ेंगे ओव्यूलेशन क्या है? ग्राफिक प्रोडक्ट से सेकेंडरी oocyte का बाहर आना, द्वितीय अंडक का बाहर आना क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन, यानी कि अंडोत्सर्ग। ठीक है, यहाँ बस मैंने बता दिया है, आगे अपन मैं आप लोगों को अंडोत्सर्ग की डेफिनेशन लिखा दूंगा। ठीक है, अब जैसे ही अंडोत्सर्ग होगा जो बचा हुआ मटेरियल है वो क्या बना लेगा? तुम्हारा कॉर्पस ल्यूटियम बना लेगा। ठीक है, यानी कि पीत पिंडक बना लेगा। ठीक है, अब ये पीत पिंडक क्या करता है? दो हार्मोन को रिलीज करवाता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, और ये दोनों हार्मोन मिलकर के नेगेटिव फीडबैक देते हैं और ये एफएस, एलएच और जीएनआरएच को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये एस्ट्रोजन क्या कर रहा है? उसको बढ़ा रहा है अकेला। जब ये दोनों मिल रहे हैं तो उसको क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से अगर पूछा जाए ये जो कार्पस ल्यूटियम है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ज्यादा मात्रा में करता है, ऐसे एरो लगा लो। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पे ऐसे एरो लगा लो, कम मात्रा में। ठीक है, एक ही एरो लगा लो, समझ जाएंगे इन एरो से। प्रोजेस्टेरोन ये ज्यादा रिलीज करता है और एस्ट्रोजन क्या करता है? कम मात्रा में रिलीज करता है। ठीक है, क्योंकि एस्ट्रोजन मेन एस्ट्रोजन कौन रिलीज करता है? ग्रेनुलोसा सेल्स। ठीक है, जो फॉलिकल्स होते हैं वो रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन, लेकिन ये भी क्या करता है? रिलीज करता है कम मात्रा में, है ना। जब दोनों मिलते हैं तो दोनों पॉजिटिव फीडबैक नेगेटिव फीडबैक देते हैं और एफएस, एलएच, जीएनआरएच को क्या कर देते हैं? इनहिबिट कर देते हैं कि भैया इनको रोक दो, है ना, अब इनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कल अपन फाइनली इस डायग्राम को बनाएंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, कहाँ गया वो डायग्राम? अब अपन एकदम एंड पर चल रहे हैं, है ना। कल हमारा ये डायग्राम पूरा होते ही हमारा ये आवर्तक चक्र क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, है ना, यहाँ तक पूरा। फिर हमारा निषेचन आ गया, अंतरोपण आ गया, उसके बाद तुम्हारा ये सगर्भता और भ्रूणीय प्रवर्धन, 2-3 टॉपिक और बचे हैं, यानी कि 4-5 दिन अपन को और लगने हैं। ठीक है, टाइम हो गया, हाँ तो जाइए।